नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं हिंदी के मॉक टेस्ट जो लाइव रहता है 9 बजे, रात 9 बजे डेली, उस पर आ चुके हैं और हम स्टार्ट करने वाले वापस से 20 क्वेश्चन। आज का टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अर्थात इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पीने योग्य नहीं हो। जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है तो इसे कहेंगे अपेय। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जो ना जाना गया हो। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उदीची, अवाची, प्रतीची, प्राची। प्राची शब्द आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है पूर्व दिशा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सूर्य प्राची दिशा से उगता है। ठीक है, प्राची मतलब पूर्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है, जहां पहुंचा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहेंगे अगम्य। जिनका जन्म पहले हुआ हो, जिनका जन्म आपसे पहले हुआ हो क्या होते हैं? अग्रज होते हैं। अग्रज, आपसे बड़े, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जो छीड़ ना हो सके यानी कि जो नष्ट ना हो उसे कहते हैं अक्षय। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, सब में व्याप्त रहने वाला। तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को पिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। परंपरा से चली आ रही बात को कहते हैं अनुश्रुति। अनुकरण यानी कि फॉलो करने वाली चीजें, और सुन के जो चली आ रही हैं उन्हें कहते हैं परंपरा से चली हुई बातें, अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तीनों लोकों का स्वामी। तीनों लोकों का गोस्वामी कहते हैं गाय के स्वामी को, गाय के मालिक को। त्रिस्वामी एक शब्द हो गया, 3 चीज़ों का मालिक। त्रिलोकी, 3 लोक यानी कि पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी। त्रिभुवन, त्रिभुवन कहते हैं तीनों लोकों के स्वामी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वर्षा का ना होना। वर्षा का ना होना होता है अनावृष्टि का, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर 1 अनावृष्टि। अल्पवृष्टि होता है कम वर्षा होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आदंड पात। पात मतलब गिरना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है, जो प्राप्त ना हो। ऐसी चीज जो प्राप्त ना हो उसे क्या कहेंगे? अलभ्य। जो प्राप्त ना हो सके अलभ्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जिसे काटा ना जा सके। सिंपल सी बात है, जिसे काटा ना जा सके क्या होगा? अकाट्य। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है आपको, ध्यान देना। छोटी सी बहुत बात है, बहुत माइनर सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाट्य में जो टा होगा उसमें हलंत होगा, अर्थात टा आधे रूप में प्रयोग होगा। पर आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी टा में हलंत नहीं है। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में आपको टा या के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा। या के साथ जुड़ा मतलब आधा टा का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम ऑप्शन नंबर 3 को चूज करेंगे, अकाट्य। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? देखिए, अतिशयोक्ति कोई शब्द नहीं होता। अति, जहाँ भी अति अति लिखा है वो सारे गलत हैं, सिर्फ एक सही है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर 4 में, तो हम इसे पिक कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। छा नहीं होता है, छा होता है, छा से क्षत्रिय वाला, तो अक्षम्य। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जो मापा ना जा सके। जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाता है? देखिए, सहानुभूति क्या होती है? आप किसी को साथ देते हैं, किसी के दुख में साथ देते हैं, पर किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया दिखाएं तो वो होती है अनुकंपा। कहते हैं ईश्वर की अनुकंपा। जब कोई ईश्वर के भक्ति करने वाले व्यक्ति जब दुखी होते हैं तो ईश्वर उन पर क्या करता है? अपनी अनुकंपा करता है, यानी कि उन्हें देख, लोगों के दुख को देखकर उसे दुखी होकर उन पर दया करना अनुकंपा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वतः उत्पन्न, यानी कि जो बायोलॉजिकली उत्पन्न ना हुआ हो। जैसे आपने कुछ दिनों पहले भी राजनीति में स्टेटमेंट सुना होगा, मैं बायोलॉजिकली उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मेरा अवतरण हुआ है। कुछ वैसा ही स्वयंभू। स्वयंभू कौन होते हैं? ईश्वर, भगवान, उन्हें कहते हैं स्वतः उत्पन्न। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी गिनती ना की जा सके।
आगड़नी है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इस टेस्ट को हमने परफॉर्म कर लिया है विद इन 6 मिनट्स। तो लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, उज्जड़, वीरान, ऊसर, उपजाऊ। उपजाऊ मतलब उपजाऊ जहाँ पर सब चीज़ उगे, और ऊसर मतलब होता है जहाँ पर कुछ ना उगे, बंजर भूमि। तो हम इसे पिक करते हैं और जल्दी से टेस्ट को करते हैं सबमिट। तो दोस्तों ये हमारे आ चुकी है रैंक 208। हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है और हमारे मार्क्स आए 18.67 आउट ऑफ 20। हमारी रैंक है 208 आउट ऑफ 31,285। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने गलत किया है। देखिए हमने एक क्वेश्चन गलत किया, तीनों लोगों का स्वामी। ये कौन होता है? त्रिलोकी। त्रिलोकी को कहते हैं तीनों लोगों का स्वामी। ये हमसे गलती हो गई छोटी सी। खैर, हमें अपनी गलतियों से ये सीखना है कि आगे हम भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराएं एग्जाम में, खास करके अपने एग्जाम में, और अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्दी। आपको कमेंट करके बताना है आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज कैसी लगती है, आपको कितनी हेल्पफुल आपके लाइफ में लगती है ये सीरीज, और साथ ही साथ आप इस मॉक टेस्ट को कैसे देखते हैं। अपना मॉक टेस्ट आप परफॉर्म कीजिए। टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो आप वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप रियल एनालिसिस अपना कर सकते हैं। आप भी परफॉर्म करिए मॉक टेस्ट और अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं वीडियो खत्म करने से पहले सिर्फ आपसे करूँगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपको वीडियो को लाइक करना है, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, तो कीप श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको बहुत पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते क्लास।